वहाँ आपको बता देते हैं कि उल जलूल बयानों से सभी सनातन धर्म के मानने वाले उनको बचना चाहिए। से अभी उन्होंने कहा कि आजकल 25 साल में शादी होती है तो जवानी स्वाभाविक है कि वो 10 जगह लुटा के आती हैं लड़की। ये बहुत निंदनीय है। माने इस तरह की भाषा जो कोई भी अगर बोले तो सबसे पहले सुनने वाले को यही मन करेगा कि 4 तमाचा इसको मारो। तो अनिरुद्धाचार्य को ही नहीं, बाकी जितने भी लोग हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि लोग, खास तौर पर जो कथावाचक लोग हैं या धर्म का प्रचार करने वाले लोग हैं, शास्त्र को गुरु परंपरा से पढ़ें और मर्यादित बयान दें कि जिससे सुन करके लोगों को अच्छा लगे। इस तरह की उल जलूल बयानों से जो है तो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज एक अच्छे वक्ता हैं, कथा व्यास हैं और उनको इस तरह के बयानबाजी से बचना चाहिए क्योंकि वो एक पथ प्रदर्शक हैं। समाज में भगवान की कथा कहना, भगवान की चर्चा करना, तो ऐसे में एक आचार्य को, एक कथाव्यास को, एक पथ प्रदर्शक को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे समाज में उसका गलत संदेश जाए। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के मंच पर बवाल मच गया। आरक्षण दिवस कार्यक्रम हो रहा था, हंगामा हो गया इस बीच। ये देखिए तस्वीरें, मंच से आपके सामने तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक न्याय और आरक्षण के मुद्दे को लेकर जन आक्रोश जो यहाँ देखा गया, ये जन जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम किया गया था, लेकिन यहाँ पर जन आक्रोश देखा गया मंच पर ही पार्टी के कार्यकर्ता किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई और भिड़ गए, धक्का मुक्की हो गई। मौजूद नेताओं ने आपसी विवाद को और बढ़ा दिया, अफरा तफरी का माहौल बन गया। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो पड़ते ही वायरल हो गया। अंदरूनी कलह, अंदरूनी गुटबाजी की समाजवादी पार्टी के अंदर की बातें एक बार फिर से जग जाहिर हो गई हैं। खबर सहारनपुर से, जहां के गंगोह विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक कीरत सिंह को गुर्जर महासभा से बड़ी राहत मिली है। 13 साल की लड़की के यौन उत्पीड़न के आरोप में गुर्जर जांच समिति ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। के अंदर हमारी मदद नहीं कर रहा है। नहीं, वो मैं बताऊंगा, आदमी का एक स्वभाव होता है, वो उनके स्वभाव में, उनको कभी कभी ये टेम्पर हाई होता है तो उसमें फिर इसी तरीके की गतिविधि करती है। तो ये समाज, ये हमारे समाज के लिए बहुत कलंकी की बात है कि हमारे समाज की कोई बहन बेटी इस तरीके की हरकत कर रही है, तो हमारे लिए शर्म की बात है। तो क्या जो आपकी समझौता होना था, क्या ना वो नहीं हो पाया, उसकी वजह तो नहीं है? नहीं, उसकी वजह कोई कुछ भी करे, समाज को अपना काम करना है। हम समाज के प्रतिनिधि हैं, हमें अपने समाज की मान प्रतिष्ठा बचा के रखनी है, उसका गौरवपूर्ण इतिहास, उसको कोई ठेस ना पहुंचे। खबर गोंडा से अगली, जहां पर धर्मांतरण का मामला सामने आया है। गोंडा के रहने वाले फैजान पर आरोप है कि उसने छांगुर की मदद से लड़की का धर्मांतरण कराया। बहराइच की रहने वाली एक युवती ने आरोप लगाया कि फैजान ने अपना नाम अक्षय बताकर पहले 2015 में सोशल मीडिया पर उसे दोस्ती की। प्यार की झांसी में उसे फंसाकर 2015 से 2023 तक यौन शोषण किया, फिर ब्लैकमेल करके जलालुद्दीन उर्फ छांगुर की मदद से धर्मांतरण कर दिया। अरे क्या मामला था, कब की बात की जा रही है? 2015 का इन्होंने घटना दिखाया है और वो केस चल रहा है जो जी। आपका बेटे का क्या नाम है जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, और वो अभी क्या करता है? वो जो है मोहम्मद फैजान नाम है उसका, IT सेक्टर में है वो। कहाँ पर? लखनऊ में जॉब कर रहा है। अच्छा, अभी क्या स्थिति, आपने कहा कि कोई इन लोगों ने और भी कोई दिया था आपने एप्लीकेशन? हाँ, इससे पहले भी एप्लीकेशन इन्होंने दिया था, तो वो IGR वगैरह में, तो वही सब फर्जी आया जो है, उसमें रिपोर्ट आ गई है उसकी। उधर हरदोई जनपद में 30 मुहर्रम के अवसर पर एक अद्भुत और सौहार्दपूर्ण दृश्य देखने को मिला। 2 अलग अलग धर्मों के अनुयायियों ने एक साथ अपने अपने धार्मिक जुलूस शांतिपूर्वक निकाले, भाईचारे की मिसाल पेश की।
वाराणसी से सुबह से ही रिमझिम बारिश की खबरें आ रही हैं और इस दौरान वाराणसी के दशाश्वमेध घाट जहां पर प्रसिद्ध गंगा आरती जो की गई वो बारिश के इस अनोखे अद्भुत दृश्य में आप देख सकते हैं की गई है। बारिश होती रही, वहाँ गंगा जी की आरती हुई, भजन कीर्तन हुआ, पुष्प वर्षा हुई और ये अद्भुत नज़ारा जो है ये कैमरे में कैद किया गया। उधर आगरा से खबर जहां पर शमशाद ब्लॉक के प्राइमरी स्कूल की हालत जो है वो बेहद खराब है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में स्कूल की छत से बारिश का पानी टपक रहा है। पूरी छत से पानी आ रहा है, गांठों से देखो नीचे। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर बारिश मुसीबत बनती हुई दिख रही है, जिससे कई जिलों के इलाके जलमग्न हो रखे हैं। झांसी से लेकर प्रयागराज में रिहायशी इलाके पानी के आगोश में हैं। उत्तर प्रदेश में भी मानसून कई जिलों में जमकर बरस रहा है। झांसी के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। बारिश के चलते जगह जगह जलभराव से लोग लगातार परेशान हैं। घरों, दुकानों में पानी ने प्रवेश कर लिया है। घरों में घुसा पानी निकालना अब लोगों के लिए चुनौती बन गया है। जालौन में बेतवा नदी में 9 साल की बच्ची डूब गई। बच्ची का शव 20 घंटे बाद बरामद हुआ तो करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर नदी में ही पत्थरों के पास शव को बरामद किया गया। जालौन जिला प्रशासन ने लोगों से नदी के पास न जाने की अपील की है। तो वहीं संगम नगरी प्रयागराज में बारिश के चलते शहर में जगह जगह जलभराव देखने को मिला। खास तौर पर नगर निगम के ठीक सामने ही महिला थाना और सिविल लाइंस थाने में भारी जल जमाव हुआ, जिससे कि दोनों थाने तालाब में तब्दील दिखे। लोगों ने नगर निगम के तरफ से 8 क्यूआरटी रखी है। जैसे ही बरसात हो हमारी क्यूआरटी टीम जो है वो जगह जगह पहुंचे। बहुत जगह पेड़ जो गिरे हैं उसको भी काटने का काम करते हैं और जो चेम्बर जो ब्लॉक हुए हैं उसको भी खोल के हम लोग पानी की निकासी के लिए हम लोग कर रहे हैं। ये ध्यान रखा जा रहा है कि जब भी हम लोग चेम्बर खोलते हैं ये देखें कि पानी उसमें कोई और ना गिरे और इसके साथ साथ जहाँ पे भी पंपिंग स्टेशन की और पंपिंग जेट की जरूरत है। बलिया में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सैलाब की चपेट में आकर 10 से ज्यादा घर पानी में समा चुके हैं। कई एकड़ फसल भी क्लीन हो चुकी है। बाढ़ पीड़ितों को शिविरों में ठहराया गया है। जो हमारा एक गांव पड़ता है चक्की नौरंगा भगवानपुर और कटान हुई है। कटान चूंकि एग्रीकल्चर लैंड की हुई है क्योंकि गंगा के किनारे का है और गंगा का जलस्तर डेंजर लेवल से भी करीब 1.5 मीटर ऊपर गया था। अब गंगा का जलस्तर घट रहा है और हमारी कोशिश ये है कि कोई जनहानि या पशु हानि न होने पाए। कटान जो एग्रीकल्चर लैंड का हो रहा है धीरे धीरे हम उसको कम कराने का प्रयास कर रहे हैं। और चंदौली में भी पानी ने खलबली मचाई है। नारायणपुर पंप कैनाल की मुख्य नहर का तटबंध टूट गया है, जिससे सैकड़ों एकड़ खेत पूरी तरह से पानी की आगोश में आ चुके हैं। रिहायशी इलाकों में भी पानी दाखिल होने लगा है। गोधना गांव में ये नहर का तटबंध टूटा है। हरदोई में आंधी तूफान मुसीबत बन गई है। तड़ियावा से लेकर अटौली रोड तक कई जगहों पर सड़क किनारे पेड़ गिरने से रास्ते बाधित हो गए हैं। 2 लोग घायल भी हुए हैं तो वहीं राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों की मदद से जब पेड़ काटकर मलबे हटाए गए तब जाकर ट्रैफिक फिर से बहाल हुआ। महोबा में भारी बारिश के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। खेतों में दवा का छिड़काव करने जा रहे पिता सहित 2 बेटे चेक डैम को पार करने के दौरान पानी के तेज बहाव में बहने लगे। बुजुर्ग की इस दौरान मौत हो गई तो वहीं उसके बेटों की जान बच गई। इटावा जिले में भारी बरसात के बीच मैनपुरी अंडर ब्रिज तालाब में पानी भर गया। हादसे से बचने के लिए जिला प्रशासन ने मैनपुरी अंडर ब्रिज से छोटी बड़ी सभी तरह की गाड़ियों के निकलने पर रोक लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड।
उधर अम्बेडकर नगर के अहिरौली थाना क्षेत्र में एक दुखद घटना घटी है। 2 मासूम भाइयों की मौत हो गई है। दोनों भाई यहां पर नहाने के लिए गए हुए थे, लेकिन नहाते समय हादसे का शिकार हो गए। पास ही में कुएं में गिर गए। बारिश की वजह से कुएं में पानी भरा हुआ था, जिससे दोनों भाइयों की मौत हो गई। कौशाम्बी से खबर है, जहां 15 साल के छात्र के लापता होने से हड़कंप मच गया। 9वीं में पढ़ने वाला अभिषेक सिंह स्कूल जाते समय रास्ते में ही गायब हो गया। जानकारी के मुताबिक अभिषेक सिंह KPS सिराथू में पढ़ता है। रोज़ की तरह वो स्कूल बस में गया हुआ था, लेकिन ड्राइवर ने उसे बीच रास्ते में ही उतार दिया। इसके बाद से ही छात्र का कोई सुराग नहीं है। छात्र घर भी नहीं पहुंचा। परिवारों ने तलाश शुरू की है, लेकिन काफ़ी कोशिश के बाद कुछ पता नहीं चला। पुलिस में जानकारी दी गई है। मेरा बच्चा कल KPS स्कूल के लिए निकला, बस ड्राइवर ने उसको बीच रास्ते में उतार दिया। न तो मुझे अवगत कराया, न स्कूल में किसी को अवगत कराया उसने। और उसके बाद हमने अपने परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ लेके तहरीर दिया थाने पे, लेकिन जिस तरीके से हमें सपोर्ट मिलना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, उस तरीके से हो नहीं रही है हमारे साथ इंक्वायरी। और ड्राइवर बगैर बताए ही मेरे बच्चे को बीच रास्ते में उतार दिया। बताया भी नहीं मुझे कि हाँ हम आपका बच्चा उतार दे रहे हैं। ना मुझे बताया, ना स्कूल में भी इन्फॉर्मेशन नहीं किया उसने। मैं शाम को कॉल की, तब मुझे बताता कि मैं आपका बच्चा मैं उतार दिया था बीच रास्ते में। उधर कन्नौज में किसान के घर में 11 कोबरा सांप निकलने से हड़कंप मच गया। एक साथ 11 सांपों को देखा गया है। पूरा परिवार दहशत में है। ये देखिए, 11 सांप एक साथ देखे गए हैं। सूचना पर पहुंचे सपेरे ने सभी सांपों को पकड़कर जंगल में छोड़ा है। घर से बाहर निकलने पर आवारा कुत्ते जान के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। पंजाब के लुधियाना से एक डराने वाली तस्वीर सामने आई है। आवारा कुत्तों की फौज स्कूटी सवार महिलाओं पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ी। रिपोर्ट देखिए। सड़क पर आवारा कुत्तों का हमला। स्कूटी का बैलेंस बिगड़ने से हादसा। खौफ में भर देने वाले ये दृश्य पंजाब के लुधियाना से आए हैं, जहां स्कूटी से जा रही 2 महिलाओं की जान खतरे में पड़ गई, क्योंकि उनके पीछे आवारा कुत्तों का झुंड पड़ गया था। मॉडल टाउन इलाके में कुछ आवारा कुत्तों ने सड़क से गुजर रही स्कूटी पर सवार महिला पर अटैक कर दिया। एक महिला स्कूटी चला रही थी और दूसरी उसके पीछे बैठी हुई थी। अचानक कुत्तों ने धावा बोला और वो स्कूटी के पीछे दौड़ने लगे। तभी स्कूटी के पीछे बैठी महिला पर एक कुत्ते ने हमला कर दिया। कुत्तों के पीछे दौड़ने से जान बचाने के लिए स्कूटी चला रही महिला ने स्पीड बढ़ाई और हड़बड़ी में स्कूटी सड़क किनारे खड़ी एक कार से जा टकराई। दोनों महिलाएं उस कार से टकराते हुए सीधे जमीन पर जाकर गिरी। इस दौरान दोनों महिलाएं बुरी तरह घायल हो गईं। दोनों करीब 10 फीट दूर जाकर गिरी। साफ दिखाई दिया कि उनके पीछे 4 से 5 आवारा कुत्ते पड़ गए थे। ये हादसा होते ही आसपास के लोग घरों से बाहर निकले और दोनों महिलाओं की मदद के लिए वहां पहुंच गए। उन्होंने उन दोनों को उठाया और उनकी स्कूटी को सड़क किनारे खड़ा किया। दोनों महिलाओं के हाथ और सिर पर चोट भी आई है। स्कूटी भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। लुधियाना के मॉडल टाउन इलाके के लोग इस घटना के बाद दहशत में हैं, क्योंकि कुत्ते आए दिन हमलावर हो रहे हैं।